दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के बैक कवर से ऐसे 4 नुकसान जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर मोबाइल फ़ोन्स के डिज़ाइंस और नए बैक कवर से मुतालिक मालूमात मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें बैक कवर के कई नुकसानात भी होते हैं जो कि मोबाइल फ़ोन को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई बैक कवर को मोबाइल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई मोबाइल को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई स्क्रैच से बचाने के लिए बैक कवर का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब आप बैक कवर को इस्तेमाल करते हैं तो सार्फ के मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली हीट या गर्मी बैक कवर की वजह से वापस मोबाइल की तरफ आ जाती है। यानी इस हीट का इनकलास सिर्फ सही रास्ते से नहीं हो पाता, क्योंकि बैक कवर आमतौर पर रबड़ का होता है, जिसकी वजह से हीट कम होने की बजाय प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। बैक कवर रखने की वजह सबसे पहला नुकसान मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस पर होता है, यानी मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस गिरती जाती है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मोबाइल के तमाम पार्ट्स मुतासर होते हैं, खासकर मोबाइल फ़ोन की बैटरी, क्योंकि हीट का असर बैटरी पर ज़्यादा होता है। यही वजह है कि बैटरी की लाइफ टाइम मुतासर होती है। तीसरा नुकसान ये होता है कि मोबाइल फ़ोन सिग्नल को सही तरह कैच नहीं कर पाता, क्योंकि एंटीना बैक साइड पर होता है, चूँकि केसिंग के पिछले हिस्से में छुपा दिया जाता है। बैक कवर लगने की वजह से इन एंटीना को काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक और नुकसान ये भी है कि वाईफाई को कबूल करने वाला रिसीवर भी केसिंग के अंदर पीछे की तरफ छुपा होता है। बैक कवर की वजह से वाईफाई सिग्नल को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये तमाम नुकसान वो है जो कि अमूमी है और इनसे बचा जा सकता है, बशर्ते ये कि इनके बारे में सही मालूमात मौजूद हों और सार्फ इस पर ध्यान भी दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर माँ जैसी अजीम हस्ती को किराए पर ख़रीदा जाता है। लेकिन क्यों? माँ वो हस्ती है जिसकी तारीफ़ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ये अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर गुजरती है जो कोई और नहीं कर सकता। अक्सर यूँ होता है कि घर में दाखिल हों और अगर वालदा सामने नज़र ना आए तो हम पूछते हैं कि अम्मी जान कहाँ पर है। मगर आज हम आपको ये बताते चलें कि अब माँ जैसी अजीम हस्ती भी किराए पर मिलने लगी हैं। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। दरअसल माजरा ये है कि अमेरिकी रेस्ट न्यूयॉर्क के शहर ब्रोकन में एक औरत ये सर्विस फराम करती है। इस औरत का नाम नीना है और इसने ये अमल इसलिए शुरू किया है जब इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद जवानों में उठना बैठना शुरू किया और उनके मसले मसाइल सुनना शुरू किए, तो वो एक मुखलस माँ की तरह उन्हें अच्छे अच्छे मशवरे देती रही, जिससे इन नौजवानों को तसल्ली मिल जाती और यूँ ये लोगों में बहुत मकबूल होती गई। मकबूलियत के बाद इस खातून ने सोचा कि क्यों न इस चीज़ को कारोबार में तब्दील किया जाए, और फिर उन्होंने किसे माँ की ज़रूरत है इस नाम से एक वेबसाइट बनाई, जहाँ लोग अब इनसे रब्ता करते हैं तो वो उन्हें कीमती मशवरे देती और उनकी तरबियत भी करती है। मगर ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि ये सब काम अब ये मुफ्त नहीं करती, बल्कि इस काम के लिए $40 फ़ी घंटे के हिसाब से चार्ज करती है, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में 7,309 रुपये ये एक घंटे का लेती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख का एक ऐसा पत्थर भी है जिससे खौफनाक आवाज़ें आती हैं और जिसको मौत का पत्थर भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई हैरत अंगेज़ और दिलचस्प चीज़ें मौजूद है जो कि सबकी तवज्जो हासिल कर लेती है, जबकि कुछ अपनी पुरअसरारियत की वजह से भी मशहूर हो जाती हैं। एक नज़रिए के मुताबिक तारीख दानों का मानना है कि इन मौत के पत्थरों का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए किया जाता था जिन्हें कुर्बान कर दिया जाता था, यानी कि मार दिया जाता था, और फिर इन कुर्बान किए गए लोगों की रूहों की मंजिल को आसान बनाने और उन्हें एक राह तक पहुंचाने में इन पत्थरों में से निकलने वाली आवाज़ें कारआमद हुआ करती थी। जबकि एक और नज़रिए के मुताबिक दुश्मन के खिलाफ जंग में इन पत्थरों से निकलने वाली खौफनाक आवाज़ों को बतौर इस्तेमाल हथियार किया जाता था। दुश्मन के खिलाफ इसे एक अहम हथियार तो समझा जाता ही था, मगर इसे मुकद्दस भी समझा जाता था। मगर रिसर्चर्स और साइंसदानों की जानिब से इन्हीं पत्थरों और इनमें से निकलने वाली आवाज़ों पर तजर्बा किया गया, जिसमें मालूम हुआ कि इन पत्थरों से निकलने वाली आवाज़ की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा और ताकतवर थी। जबकि कुछ साइंसदानों का मानना है कि ऑस्ट्रेटिक के रहने वाले इन पत्थरों से निकलने वाली आवाज़ों से बीमारियों को भी दूर किया करते थे। इन पत्थरों में से इंफ्रासोनिक साउंड निकलता है जो कि इंसान नहीं सुन सकता। यही वजह है कि यह सीधा दिल पर असर करता है। दोस्तों, अगर आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक अभी तक इंसान 80% तक इस दुनिया में मौजूद जानवरों, 90% तक समंदर के अंदर रहने वाली मखलूक और 99% तक खुर्दबीनी अजसाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। साइंसदानों के मुताबिक हर इंसान के जिस्म की हवा उसकी फितरत और मिजाज के मुताबिक होती है, जिससे अगर कुछ अफराद बहुत गुस्से वाले और झगड़ालू तबीयत के मालिक हैं तो उनके जिस्म की खुशबू ऐसी ही होगी जैसी तमाम गुस्से वाले लोगों की होती है। इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर अंगूर के दानों को माइक्रोवेव ओवन में रखा जाए तो ये दाने आग के बाल में तब्दील हो जाते हैं और ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं, और इस वजह से बेहतर यही है कि इसको ओवन में ना रखा जाए। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह हमारी नाक बू को सूंघ सकती है, इस तरह हमारी ज़ुबान भी मुख्तलिफ चीज़ों की बू को महसूस कर सकती है, और ज़ुबान में भी वैसे सेल्स और रिसेप्टर मौजूद हैं जो बू को महसूस करके पैगाम को दिमाग तक पहुँचाते हैं।
माहिरीन का कहना है कि अगर कोई इंसान कुछ भूल जाए और उसको याद रखना चाहता हो तो उसको चाहिए वो आंखें बंद कर ले और सोचे, तो उससे उसके दिमाग को इर्तिका करने में मदद मिलती है और उसको भूली हुई चीज़ें भी याद आ जाती हैं। अगर आप अपने बुज़ुर्गों या माँ बाप को कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए माहिरीन की तहकीक के मुताबिक कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्र के साथ साथ इंसान की तरजीहात तब्दील हो जाती हैं और बड़ी अफराद की उम्र को तोहफे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा मुतासर करती हैं जिससे उनके जज्बाती वाबस्तगी मालूम हो। इस उम्र के लोगों को महंगे तोहफ़े के बजाय ऐसे तोहफ़े देना ज़्यादा बेहतर है जिनसे उनकी यादें जुड़ी हुई हो। दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि इंसानी जिस्म के अज़ा दोबारा से नहीं बढ़ते, लेकिन मेडिकल माहिरीन के मुताबिक कम उम्र बच्चों की उंगलियों की अगली पोरों पर कोई चोट लग जाए या कट जाए तो वो सिर्फ 8 हफ्तों में दोबारा से बढ़ सकती है। लेकिन माहिरीन इस अमल की कोई वजाहत देने से कासर है और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि ये अमल 100% बच्चों के साथ होना यकीनी नहीं है। इंसान का यह मानना है कि जिन अफराद का IQ ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं और ऐसा सोचना भी सही भी है, मगर किसी की ज़हानत उसकी कामयाबी की ज़मानत है। इसके बारे में माहिरीन की राय मुख्तलिफ है और वो इंसान की कामयाबी का सबब ज़हनी ज़हानत को करार देने के बजाय जज्बाती ज़हानत को करार देते हैं। दोस्तों, दुनिया ऐसे मुलाजमीन से भरी पड़ी है जो बेहतर मौके के लिए अपनी कंपनियां छोड़ देते हैं, लेकिन कई वफादार मुलाजम ऐसे भी मौजूद हैं जो अपनी कंपनी से वफादारी निभाते हुए कई सालों तक वही काम करते रहते हैं। इन्हीं वफादार मुलाजमीन को भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के शहर चेन्नई में कायम सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO ने अपने 5 वफादार मुलाजमीन को दुनिया की महंगी 3 गाड़ियों में से एक BMW कार तोहफे में दी है, जिसकी मालिकियत 1 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज़्यादा है। कंपनी की जानिब से कहा गया कि 5 मुलाजमीन को उनकी वफादारी के बदले 5 BMW कारें इनाम में दी गई है। कंपनी के CEO का कहना है कि गाड़ी हासिल करने वाले ये 5 मुलाजमीन शुरू से ही कंपनी के साथ रहे हैं और कोरोना के दौरान कंपनी को अच्छा मुनाफा कमाने में उन्होंने काफ़ी मदद की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह इनाम दीगर मुलाजमीन के लिए भी मज़ीद मेहनत करने की एक वजह बन सकता है।